सिमरन पंजाब के एक शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिमरन पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह हर बार कक्षा में प्रथम आती थी। सिमरन का बचपन से ही एयर होस्टेस बनने का सपना था, जिसको पूरा करने के लिए वह दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। अरे यार सिमरन, तुम हर वक्त पढ़ाई में ही लगी रहती हो। चलो हम सब दोस्त घूमने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं नहीं नेहा, मुझे घूमने नहीं जाना। मुझे घर जाकर अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है, ताकि मैं एयर होस्टेस बनकर अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकूं। यह बोलकर सिमरन अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लग जाती है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सिमरन एयर होस्टेस बन गई थी और पहली उड़ान के लिए तैयार थी। अरे देखो राज, मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है एयर होस्टेस की ड्रेस में। आज उसने हमारा सपना पूरा कर दिया। इसने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हाँ हाँ नेहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे आज अपनी बच्ची पर बहुत गर्व है। आज यह अपनी पहली उड़ान के लिए जा रही है। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। सिमरन पूरे उत्साह के साथ अपने काम में जुड़ जाती है। सिमरन बहुत ही समझदार लड़की थी। वह अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से निभाती थी और प्लेन में सफर करने वाले यात्रियों का बहुत ध्यान रखती थी। वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज के कर्मचारियों के बीच एक पुरानी कहानी आज भी मशहूर थी। सिमरन रोज की तरह आज भी अपनी ड्यूटी बहुत प्यार और जिम्मेदारी से कर रही थी, लेकिन आज उसकी रात की ड्यूटी लगी थी। तभी सिमरन के पास आशा आती है और बोलती है, सिमरन, तुम्हें पता भी है आज हमारी रात की उड़ान बहुत लंबी होने वाली है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ हाँ, तो क्या हो गया, रात हो या दिन, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। हमें अपना काम हर समय मन लगाकर ही करना चाहिए। हाँ सिमरन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या? हमारी नई जॉब है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें सबकी आदत पड़ जाएगी और हम तो अपना काम भी करना, चाहे रात हो या चाहे दिन हो। हमारा काम तो यात्रियों की सेवा और उनकी सुरक्षा करना ही है। नहीं सिमरन, वह बात नहीं है। मैंने सुना है कि रात की उड़ान में एक चुड़ैल प्लेन में आ जाती है। मुझे इस बात का डर है कहीं हमारे प्लेन में वह ना आ जाए। वह बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। मुझे उसके बारे में सोच कर ही डर लग रहा है। आशा, तुम भी बच्चों की तरह भूतों की कहानी में विश्वास करने लगी हो? प्लेन में चुड़ैल क्यों आएगी भला? उसे कहीं आने जाने के लिए प्लेन की जरूरत थोड़ी होगी। तुम बिना बेकार में डर रही हो। चलो अब अपना काम करते हैं। सिमरन इस अफवाह पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है और हंसी में उड़ाकर अपने काम में लग जाती है। कुछ देर में रात हो जाती है और हवाई जहाज अपनी उड़ान के लिए निकल पड़ता है। यह उड़ान चेरापूंजी शहर के ऊपर से गुजरने वाली थी, जहां अचानक से कभी मौसम बदल जाता था। प्लेन में बहुत कम यात्री थे। सिमरन और आशा अपने काम में लग जाती है कि तभी अचानक मौसम बदल जाता है। बहुत तेज बिजली चमकने लगती है। तभी अचानक प्लेन में कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू होने लग जाती है और यात्री सिमरन से उसकी शिकायत करने लगती हैं। मैडम, जरा एक मिनट सुनिए तो। जी सर, बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मैडम, अभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और जब मैंने मुड़ के देखा तो यहाँ कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ कीजिएगा सर, हो सकता है ये आपका भ्रम हो। थकान की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे वो क्या है? वह कौन है? सर क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों चिल्लाए? क्यों, आप ठीक हो ना? मैडम,
अभी अभी वहाँ पर एक एयर होस्टेस की परछाई दिखी जो ट्रॉली लेकर सबके पास जा रही थी और मेरे पास से निकली वो अगले ही पल वहाँ से गायब हो गई। यह सब क्या हो रहा प्लेन में? कोई हमें भी कुछ बताएगा? सर देखिए, वहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है आप थक गए हो, थोड़ा आराम कर लीजिए। सिमरन को लगा या शायद लोगों का भ्रम हुआ है। यह सोचकर जैसे ही पलट कर जाने लगी, वहाँ का मंजर देखकर उसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता। उसने देखा कि एक ट्रॉली अपने आप चल रही है और यह सब यात्रियों के पास जा रही है। यह देखकर सिमरन थोड़ा डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। कोई तो है यहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा। क्या सच में कोई भूत है? तभी सिमरन उसका सच जानने के लिए धीरे धीरे उस ट्रॉली की तरफ बढ़ती है जो सभी यात्रियों के पास घूम रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाती, बूढ़ी औरत सिमरन को आवाज देकर रोक लेती है। बेटी जरा यहाँ आओ, मेरी बातें सुनो। जी बोलिए मैडम, आपको क्या चाहिए? मैं आपको किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? बेटी तुम उस चुड़ैल के काम में बाधा मत डालो। मैं इस प्लेन में पहले भी सफ़र कर चुकी हूँ और मैं बहुत सारी उड़ानों में उस चुड़ैल के बारे में कहानी सुनी है। वह यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि सहायता करने के लिए आई है। हमने उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुड़ैल और हमारी सहायता? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अक्सर इस हवाई जहाज़ से आती जाती रही हूँ और मैं चुड़ैल के बारे में बहुत कुछ सुना है और खुद महसूस भी किया है। प्लेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को अपने साथ कुछ अजीब सा महसूस तो होता है, परंतु यह चुड़ैल कभी किसी के सामने नहीं आई। इसलिए लोग डर के मारे अब इस जहाज़ में कम यात्रा करने लगे हैं। लेकिन अभी तक इस चुड़ैल ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जहां तक मैंने अपना अनुभव किया है, यह चुड़ैल हमारी मदद ही करती है, कभी किसी को नुकसान या परेशान नहीं करती है। अरे माँ जी, यह कैसी मदद है जिसकी वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस जहाज में लोग सफर करना बिल्कुल बंद कर देंगे। फिर इस उड़ान का क्या होगा? आखिर चुड़ैल चाहती क्या है? देखो सिमरन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस प्लेन में चुड़ैल है। वह आ गई, अब क्या करे? उससे हम सबको कौन बचाएगा? अब क्या होगा? साथ सभी यात्री डर रहे हैं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। एक एयर होस्टेस होने के नाते हमें अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। यात्रियों की सुरक्षा करना ही हमारा पहला फर्ज है। हमारा फर्ज हमें डरने या हार मानने की इजाज़त नहीं देता। हमें कुछ भी कर यात्रियों की सुरक्षा करनी ही होगी। हाँ सिमरन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी पहली जिम्मेदारी यात्रियों की सुरक्षा करना ही है। हमें हर हाल में यात्रियों की रक्षा करनी ही होगी। सिमरन और आशा सारी हरकतें अपनी आंखों से देख रही थी, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। लेकिन उन्होंने देखा जो भी हरकतें हो रही थी उसे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि वह जो कोई भी है सच में या कोई उसकी सेवा कर रही थी। कभी किसी के सामने खाना आ जाता और यात्री को पानी की जरूरत होती, उसके पास पानी गिलास पहुंच जाता है। सिमरन अपने स्टाफ से बोलती है, ये चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। देखो कैसे सबकी मदद कर रही है। अगर ऐसा है तो चुड़ैल सामने क्यों नहीं आती है? या तो उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वह कौन है और क्या चाहती है। तुम क्या करना चाहती हो सिमरन? तुम क्या चुड़ैल से बात करोगी? कहीं उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा आशा। पता चले आखिर यह चुड़ैल है कौन और चाहती क्या है और यह सब क्यों कर रही है। इसका जवाब तो सिर्फ यह चुड़ैल दे सकती है, इसलिए हमें उसे बात करनी होगी। प्लेन के सारे यात्रियों ने सिमरन की हिम्मत बढ़ाई और चुड़ैल से बात करने के लिए सोचने लगी। जैसे ही यात्रा समाप्त होने को आई, सिमरन ने हिम्मत करके चुड़ैल से बात करने की कोशिश की और बहुत ही धीरे धीरे और बड़े प्यार से कहा, सुनो, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम हमारी मदद कर रही हो तो हमारे सामने आओ। हम तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं। प्लीज हमारे सामने आ जाओ और हमसे बात तो ये करो। ए लड़की, यहाँ से चली जाओ, मुझे अपना काम करने दो। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए समय नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ
और मेरे काम में रुकावट मत बनो। मगर मुझे जानना है कि तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो। तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। दिख नहीं रहा मौसम कितना खराब हो रहा है, यात्री कितने डर रहे हैं। तुम उनकी मदद करने की बजाय मुझसे बातें करने में समय खराब कर रही हो। अच्छा होगा अपने काम पर ध्यान दो और मुझे भी मेरा काम करने दो। सब लोग मौसम से ज्यादा सब आपकी सर्विस से डर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सामने आओ और अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। प्लीज सामने आ जाओ, मैं बोलती हूँ सामने आ जाओ। हा, बहुत शौक आ रहा है ना मुझे अपने सामने बुलाने का। मेरा असली रूप देखने की हिम्मत है तुम में, लोगों में, तो ठीक है। कहकर आवाज आनी बंद हो जाती है और एक काला साया अचानक से सामने प्रकट होता है और धीरे धीरे चुड़ैल सबके सामने प्रकट हो जाती है, जो एक खूबसूरत लड़की थी लेकिन खून से सनी हुई थी। उसने एयर होस्टेस के कपड़े पहने हुए थे। उसे ऐसे देखकर सभी डर जाते हैं और आशा सिमरन से बोलती है, अरे सिमरन, इसके सारे कपड़े खून से लथपथ थे। यह तो खूनी एयर होस्टेस लग रही है। पता नहीं अब हम यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे भी या नहीं। प्लेन के यात्री धीरे धीरे आपस में बातें करने लगते हैं। या तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है और वह एयर होस्टेस हमें बोल रही थी कि हमारा भ्रम है, और अब तो उसने खुद ही चुड़ैल तुम्हारे सामने बुला लिया है। अब तो हमारी रक्षा भगवान ही चुड़ैल कर बहुत ही सकते हैं। भयानक लग रही थी, जिसे देखकर सब लोग बुरी तरह डर गए थे। लेकिन चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। उसकी आंखों से टपकती हुई आंसू उसकी दर्द भरी कहानी बता रहे थे। मैं भी तुम्हारी तरह एक एयर होस्टेस थी। मैं अपना काम पूरी कर्तव्य और निष्ठा से करती थी, और मेरे इस काम से कुछ लोग बहुत खुश रहते थे और कुछ लोग मुझसे गुस्सा रहते थे। मेरी सहकर्मी जो मुझसे बहुत चिढ़ती थी और हर बार मेरा मुकाबला किया करती थी। एक बार प्लेन में कुछ लोग गलत सामान लेकर जा रहे थे और प्लेन के सारे यात्रियों को भी लूट लिया। इस घटना का फायदा उठाते हुए मेरे सहकर्मी और उसके साथियों ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि यह सब मेरी लापरवाही से हुआ है और मैं उन लोगों के साथ मिली हुई हूँ। और इसके बाद मुझे ही गलत समझकर नौकरी से निकाल दिया गया। और इस सदमा से मेरे माता पिता सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी जान दे दी और मैं भी इस प्लेन से कूदकर अपनी जान दे दी। तो क्या किसी ने भी तुम्हारी बेगुनाही पर विश्वास नहीं किया? उन सब ने अपनी सफाई से झूठ बोला कि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई। उन्होंने सबको यह साबित कर दिया कि मेरी ही लापरवाही से वह लोग इस प्लेन में आए और साथियों को लूट लिया। और खुदकुशी करने के बाद में एक चुड़ैल बन गई और मैं उन सभी को एक एक करके मार डालना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे अपने और माता पिता की जान खोनी पड़ी थी। तो अब तुम क्या चाहती हो? एयर होस्टेस बनना मेरा सपना ही नहीं, मेरा जुनून था। मैं अपनी जिंदगी पूरी नहीं कर पाई, जिस कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करती थी, तब तक मैं ऐसी चुड़ैल बनकर भटकती रहूंगी और प्लेन में यात्रियों की सेवा कर अपना फर्ज पूरा करूंगी। मैं यात्रियों की सेवा करके उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं एक बेईमान नहीं, ईमानदार एयर होस्टेस थी और अब मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं कमजोर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। हा। और मैं यह वादा करती हूँ कि मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन किसी ने मुझसे काम करने से रोका तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक न एक दिन आपको मुक्ति तो मिलनी चाहिए। मैंने भगवान से समय लिया है। मैं यहाँ यात्रियों की सेवा करूंगी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, लोगों को विश्वास लाऊंगी कि मैं बेगुनाह थी, और जब मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी मैं रिटायर हो जाऊंगी। जब मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी और मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मैं वादा करती हूँ हमेशा के लिए इस प्लेन को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। चुड़ैल की कहानी सुनकर सबको उसके ऊपर बहुत तरस आता है और सिमरन और आशा उसे इंसाफ दिलाने की ठान लेती है और चुड़ैल से कहती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे बारे में सबको बताएंगे
इंसाफ दिलाने में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सिमरन और आशा डिपार्टमेंट को चुड़ैल के बारे में बताते हैं और डिपार्टमेंट में इस मामले को गंभीरता से लिया गया और पुराने फाइलें खंगालने पर और उसके साथ ही कुछ पुराने गवाहों से भी मिलते हैं। कुछ दिनों बाद डिपार्टमेंट एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें सबके सामने चुड़ैल की सच्चाई लाने का फैसला करते हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बुलाया और उसमें बताया कि उन्होंने दोबारा से सारी फाइलों को अच्छे से चेक किया है और उन फाइलों को चेक करने से यह साबित हुआ है कि जो पुरानी एयर होस्टेस थी वह बिल्कुल बेगुनाह थी या उसके खिलाफ एक साजिश थी। उसके सहकर्मियों ने उसे फंसाया था। इसके कुछ दिनों बाद प्लेन एक लंबी उड़ान में था। उस दिन अचानक फिर से मौसम खराब हो गया। यात्रियों में हलचल मच गई। तभी चुड़ैल सबके सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। यात्रियों घबराओ नहीं, मेरा जाने का समय आ गया है। मैं आखिरी बार इस प्लेन में आई हूँ। आज मैं रिटायर हो रही हूँ और तुम सबको अलविदा कहने आई हूँ। यह सुनकर सभी यात्रियों और कर्मचारी चुड़ैल की तरफ देखने लगे और चुड़ैल मुस्कुराते हुए बोली, हा, मैं अभी तक जितनी भी सेवा करी यह सब मेरी अधूरी जिम्मेदारी को पूरी करने का एक प्रयास था। मुझे इंसाफ मिल गया है, मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। भगवान ने मुझे वापस आने का संकेत दिया है। अब मैं यह प्लेन को छोड़कर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में जा रही हूँ। हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम्हें हमने बहुत कुछ सिखाया है कि जिम्मेदारी को कैसे निष्ठा से निभाना चाहिए। मुझे तुम्हारा और आशा का भी धन्यवाद करना है कि तुमने ही अपनी कोशिश से मुझे बेगुनाह साबित करने में मेरी सहायता की है। अब मुझे शांति मिल गई और यहाँ से मैं जा रही हूँ। धीरे धीरे चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। उसी दिन के बाद से प्लेन एक अजीब सी शांति और सुरक्षा महसूस करने लगा। एयर होस्टेस चुड़ैल की कहानी ने सबको नया सबक दिया। चुड़ैल ने अपनी सेवा से सबका दिल जीत लिया था। चुड़ैल की आत्मा की शांति अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है और सिमरन और आशा अपनी जिम्मेदारी की और निष्ठा और प्यार से निभाने लगती है।